हेलो प्यारे बच्चों, फिजिक्स के एक और क्लास के साथ मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम इस समय जो है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा अनुप्रयोग होगा, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक, देखिए, जब भी हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा हो, इसके पहले वाले क्लास में, कि अनुप्रयोग में सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि बंद पृष्ठ बनाना है। फिर उस बंद पृष्ठ को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकालना है और उसके बाद गॉस की प्रमेय अप्लाई कर देनी है। बस 3 ही बातों का ध्यान रखना है। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, तो पहले हम अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार लेते हैं। ठीक, ये हो गया एक आवेशित चालक तार, जिस पर इस प्रकार से प्लस आवेश है। ठीक, अब तार से, इस चालक तार से आर दूरी पर, ठीक, इस तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जो चालक तार है उसको अगर देखें तो इधर भी इसकी लंबाई क्या है, अनंत है, और इधर भी इसकी लंबाई क्या है, अनंत है। मतलब ये अनंत लंबाई का चालक तार है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, अब अगर इसमें देखें तो जो ये बिंदु P है, यहां पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, क्योंकि अनुप्रयोग पढ़ने में हमको क्या ध्यान रखना है कि बंद पृष्ठ के लिए ही गॉस की प्रमेय लागू होती है। तो अब इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, बिंदु P से होकर जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ को हम खींचेंगे। तो अब ये जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, जो हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, वो जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक, जो गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं उसको हम कैसा गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं ये बेलनाकार। ठीक, तो इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। ठीक, ये जो हमारा पृष्ठ है इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब इस गॉसियन पृष्ठ पर अगर देखें तो इस जो गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है, वो जो पूरी इसकी लंबाई है वो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है,
एल। ठीक, तो अब अगर ये इसकी लंबाई एल है तो क्या करेंगे कि इस अगर बेलनाकार हम भाग को देखें, तो बेलनाकार भाग को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या चीजें हमको मिलती हैं कि अगर इसके हम टॉप व्यू से देखते हैं तो हमको एक वृत्त दिखता है। अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या दिखेगा, इसके एक वृत्त दिखेगा। और जबकि अगर साइड से देखेंगे तो ये वक्र दिखेगा। तो मतलब इसमें समतल होगा और वक्र होगा, दोनों होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो वक्र है इसका हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, ये इस वक्र का छोटा सा भाग, ये भाग मान लेते हैं डी ए। ठीक, अगर ये भाग डी ए है तो यहां जो इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस प्रकार से होगी, क्योंकि प्लस के कारण तीव्रता क्या होती है, उससे दूर होती है। ठीक, और अब इस भाग का अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें तो इस भाग का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो सदैव कैसे होता है, सतह के लंबवत। तो जैसे ये सतह है इसके लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस प्रकार से होगा। ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक, चित्र को बहुत अच्छे से आप जब सीखेंगे तभी जो है डेरिवेशन को आप कर पाएंगे और तभी पूरा नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया इसका वक्र वाले पर। अब अगर समतल पर देखें तो इस समतल पर अगर हम छोटा सा भाग ले लें, चलिए देखते हैं। तो इस अगर हम समतल पर अल्पांश भाग ले लें, छोटा सा भाग, तो इस पर जो बिंदु है हमारा वो मान लेते हैं यहां पर, ये है बिंदु Q। तो यहां पर जो तीव्रता है वो इस प्रकार से होगी और इसका क्षेत्रफल सदिश, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, वो होगा सतह के लंबवत, चूंकि सरफेस ऐसे है, ये समतल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा। तो यहां पर देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस प्रकार से होगा। ठीक, तो अब इसमें करना क्या है हमको, अनुप्रयोग में तो सबसे पहला काम हमने बंद पृष्ठ लिया जो कि कैसा था, गॉसियन पृष्ठ खींचा, और इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स हमको पहले निकालना है, फिर गॉस की प्रमेय अप्लाई कर देनी है। बस दो ही काम करने हैं। तो अब इसमें देखेंगे जो भी काम हमने चित्र में किया है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या हमने किया, सबसे पहले पहला जो कार्य हमने किया है वो क्या किया कि अनंत लंबाई का, इसमें क्या किया हमने कि अनंत लंबाई का एक चालक तार जिसको
प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तार से r दूरी पर एक बिंदु, तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P से। देखिए, बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक, इससे होकर जाने वाला हमने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब क्या करना है हमको? इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, एक तो काम हो गया, बंद पृष्ठ हमने खींच दिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमको निकालना है। तो अब देखिए, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर। अब देखिए, यहां जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमारा निकल कर आएगा वो फाई बराबर क्या होगा? देखिए, अब इस P से कितना गुजरेगा फ्लक्स और इस बिंदु Q से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ये देखना है। तो फाई बराबर क्या होगा? समाकलन ऑफ वेक्टर E डॉट dA, ये किसके लिए देखेंगे? P के लिए देखेंगे, और प्लस वेक्टर E डॉट dA, और किसके लिए देखेंगे? Q के लिए। और चाहे यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस P के स्थान पर यहां वक्र लिख सकते हैं, मतलब वक्र वाले भाग से, और इसको क्या लिख सकते हैं? समतल भी लिख सकते हैं कि वक्र वाले भाग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है और समतल वाले भाग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। अब यहां देखिए, अब इसके बाद अगर देखें तो फाई बराबर क्या निकल कर आएगा? तो फाई बराबर निकल कर आएगा समाकलन ऑफ EDA cos थीटा P से, और प्लस EDA cos थीटा और Q से। अब दोनों में अगर देखें तो यहां पर फ्लक्स का मान कितना है? यहां पर, तो यहां देखें तो E और DA क्या है? एक ही दिशा में दिष्ट है, तो यहां पर थीटा बराबर है 0। ठीक, यहां अगर देखें तो यहां E की दिशा इधर है, DA इधर है, मतलब यहां थीटा बराबर 90। तो यहां पर थीटा बराबर 90 अंश होगा, और यहां पर अगर देखें तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि देखिए E की दिशा इधर है, ये है E, और DA की दिशा भी इधर है, ये है DA। तो दोनों अगर समांतर हैं तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0 होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब
अगर यहां देखें तो इसमें होगा फाई बराबर ई डी ए कास 0 और क्यू पर क्या होगा, ये होगा ई डी ए कास कितना 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में अब क्या निकल कर आएगा, तो फाई बराबर निकल कर आएगा ई डी ए और प्लस यहां क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि काश 90 की वैल्यू 0 होगी तो पूरा पद ये 0 हो जाएगा और काश 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 हो जाएगा। तब फाई बराबर क्या निकल कर आएगा, ई डी ए, या फाई बराबर क्या हो गया, ई चलाया बाहर और समाकलन आप कितना हो जाएगा डी ए। अब अगर देखें तो ई इंटू समाकलन आप डी ए, तो चूंकि ये वक्र वाला भाग है तो ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ अर्थात बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर एल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पहला जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया कि सबसे पहले हमने क्या किया, बंद पृष्ठ खींचा और उस बंद पृष्ठ का नाम दिया गॉसियन पृष्ठ, और फिर हमने क्या किया, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला हमने फ्लक्स निकाला, तो ये फ्लक्स का मान आ गया E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, अब क्या करना है हमको, तीसरा पॉइंट, अब हमको गॉस की प्रमेय लगा देनी है। तो गॉस की प्रमेय से अब अगर हम गॉस की प्रमेय देखें तो फाई बराबर क्या होगा, ये होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो क्यू है, अब अगर हम इस क्यू की बात करें तो ये जो हमारा क्यू होगा, अब ये क्यू मतलब उस बंद पृष्ठ के भीतर में, उस बंद पृष्ठ के भीतर में मतलब जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें कितना आवेश है। तो अब यहां पर देखें तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर में जो गॉसियन पृष्ठ है, क्योंकि ये जो तार है ये कैसा है, ये है अनंत विस्तार का, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, मतलब पूरे पर क्यू आवेश है। तो इसमें इस गॉसियन पृष्ठ में कितना आवेश होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहां निकालना होगा रेखीय आवेश घनत्व। अब एक बात ध्यान रखना है कि अब क्या निकालना होगा, यहां रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो लैम्डा बराबर होता है Q बाई एल। जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो लैम्डा बराबर क्या होगा, Q अपान एल। देखिए एकांक लंबाई में जो तार है उसके एकांक लंबाई में जो भी आवेश उपस्थित होगा उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अब तिरछा तिरछा अगर गुणा कर लें तो Q बराबर क्या निकल कर आएगा, लैम्डा एल। तो अब इस Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो फाई बराबर इस Q के स्थान पर हम लिख सकते हैं लैम्डा एल अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, पहले हमने बंद पृष्ठ खींचा, फिर हमने क्या किया, उसको गॉसियन पृष्ठ माना, फिर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकाला, और फिर तीसरा काम क्या किया, हमने गॉस की प्रमेय जो है अप्लाई कर दी। इस प्रकार से हमको 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम देखें समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 में अगर देखें तो 1 और 2 में अगर देखेंगे तो देखिए एक पक्ष इसका बराबर है, इधर भी फाई है इधर भी फाई है, एक पक्ष बराबर है अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा, तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए ये L दोनों तरफ है तो L से L क्या हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा, ये L से L क्या हो गया
कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से E बराबर क्या आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान कितना R। तो इस प्रकार से जो तीव्रता हमारी मिली वो E बराबर क्या मिला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R मिला। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको अगर हम लिखें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखें अगर तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो लैम्डा है तो यहाँ पर चूंकि 4 दो पहले 2 था, हमने 2 से गुणा करवा दिया तो 2 से ऊपर भी गुणा करवाना पड़ेगा, तो 2 लैम्डा अपान R न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से जो हमारी तीव्रता निकल कर आई वो निकल कर आई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना 2 लैम्डा अपान R। इस प्रकार से एक और अनुप्रयोग हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो